देश जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहा था, तभी उसी उत्सव को जनसेवा, स्वास्थ्य और राष्ट्र निर्माण के संकल्प में बदल दिया गया है। लखनऊ, भोपाल से लेकर शिमला और करनाल से दिल्ली, गुरुग्राम तक नमो मैराथन की गूंज सुनाई दे रही है। लखनऊ में नमो युवा रन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए और हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि मां स्वस्थ होगी तो समाज स्वस्थ होगा। प्रधानमंत्री जी की इसके पीछे जो स्पष्ट धारणा है कि नारी स्वस्थ होगी तो हमारा युवा भी स्वस्थ होगा, मां स्वस्थ होगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा, मां स्वस्थ होगी तो समाज स्वस्थ होगा, परिवार सशक्त होगा और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की इस अवधारणा पर आधारित इस कार्यक्रम ने जहां पूरे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, वहीं इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हर जनपद में विराट रक्तदान शिविर के आयोजन के साथ जोड़कर के इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। रक्तदान शिविर के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश भर में स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़ा था। सेवा पखवाड़ा का एक कार्यक्रम स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए पूरे देश के अंदर विकसित भारत की अवधारणा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। वहीं भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित मैराथन को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि युवा नशा मुक्ति, फिटनेस और स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर भारत को आदर्श राष्ट्र बना सकते हैं। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज 21 तारीख को देश भर में वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लगाकर के गांधी जयंती तक के विभिन्न कार्यक्रमों में युवाओं के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन करना, नशे से मुक्त कर अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए स्वदेशी के भाव को अपनाते हुए भारत दुनिया के सामने एक आदर्श रूप में आ रहा है। जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत है तो स्वाभाविक रूप से युवाओं के लिए मैराथन दौड़ के माध्यम से स्वस्थ रहो, मस्त रहो, निरोगी रहो, इस भाव के आधार पर ये जो मैराथन दौड़ के माध्यम से देश की प्रगति में युवा कदम से कदम मिला के चले, स्वदेशी को अपनाए, नशे की लतों से दूर रहे, इसी भाव के आधार पर मध्य प्रदेश में 8 जगह ये इस प्रकार की मैराथन दौड़ अलग अलग हुई है। मेरी अपनी ओर से हमारे माननीय अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे मंत्री विश्वास सारंग जी, हमारे संगठन महामंत्री हितानंद जी, हमारे वैभव पंवार जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष, यहाँ के अध्यक्ष रविंद्र यति जी, आज पूरे प्रदेश में उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सतना, रतलाम, ये सभी स्थानों पर जो दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश के नागरिकों को भी बधाई और खासकर युवाओं को बधाई। वहीं हिमाचल की राजधानी शिमला में ऐतिहासिक रिज मैराथन से नमो मैराथन की शुरुआत हुई, जहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रसिद्ध गायक मोहित चौहान ने युवाओं को नशा छोड़ने और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का संदेश दिया। देखिए, हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार देश का नेतृत्व मजबूती के साथ करते हुए देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और ये योगदान तभी संभव होगा जब देश स्वस्थ होगा, देश का हर नागरिक स्वस्थ होगा। आज के इस दौर में हम देख रहे हैं जिस प्रकार से नशे का प्रचलन बढ़ रहा है और इस नशे के प्रचलन को रोकने के लिए समाज को जागरूक करना आवश्यक है। समाज का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत आवश्यक है। हम मात्र भाषण से
या कोई डिबेट डेक्लेमेशन से नशे के इस प्रचलन को नहीं रोक सकते। फैसला लेना होगा और फैसले लेने में देश की जनता का उसमें सहभागिता होना आवश्यक। इधर दिल्ली में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने नमो युवा रन 2025 के जरिए युवाओं से जुड़ने का प्रयास किया। दौड़ में भारी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और नशा मुक्त भारत की संकल्प को दोहराया। हमको संकल्प अपने से ही करना है दोस्तों, किसी दूसरे से नहीं करना है। और तब जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार ये हमको दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि संकल्प से कुछ भी संभव है। संकल्प से इस देश के जीएसटी में भारी बदलाव हो सकता है। संकल्प से 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री हो सकता है। और संकल्प अगर ठीक से कर ले तो दुनिया के सारे बड़े बड़े देश भारत के सामने झुकने को भी तैयार है। मेरे भाई बहन, ये संकल्प का अर्थ है। इसलिए आज हमारे हाथ में एक जो शपथ पत्र है, मैं आप सबको इसको कराना चाहता हूं। और याद रखिएगा कि लहरों से घबराकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। करनाल में आयोजित पीएम किसान मैराथन ने खेती और फिटनेस को जोड़ा। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का आह्वान किया। 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था। उसमें ब्लड कैंप लगे, 8000 ब्लड कैंप लगे सारे देश में और विदेश में, और खून लोगों ने दिया आम जनता की सेवा के लिए। और 2 तारीख को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, उस दिन स्वदेशी को अपनाएंगे। 25 तारीख को दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है। 18 तारीख को मदन लाल ढींगरा जी का जन्मदिन था। ये सेवा के रूप में मना रहे हैं हम सब। इसको अब मोड़ देने की जरूरत है, प्रकृति खेती की तरफ, जैविक खेती की तरफ। उससे हमारे देश की सेहत ठीक रहेगी। देश भर में चल रही नमो मैराथन ने ये साफ कर दिया है कि आज का युवा न सिर्फ फिटनेस के प्रति जागरूक है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए भी तैयार है। ऐसे आयोजनों से न केवल नशा मुक्त भारत का सपना साकार होगा, बल्कि एक सशक्त, आत्मनिर्भर और स्वस्थ भारत की दिशा में भी हम तेजी से बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।